राम जी ने देखा कि आज उनका वो भाई जो कदम कदम पर राम की परछाई बन करके चलता था, हर एक परिस्थिति में वो सामने खड़ा हुआ रो रहा है। श्री राम जी उठ करके खड़े हुए, लक्ष्मण को हृदय से लगा करके कहा कि भैया अब सौभाग्य हमारा समाप्त हो गया, हम दोनों भाई आज बिछुड़ जाएंगे। लक्ष्मण जी चरणों पर गिर पड़े, बोले भैया ये शब्द आप अपने मुख से नहीं मत निकालना, लक्ष्मण आपके बिना नहीं रह सकता, आप उसके प्राण हो। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भी धर्म का उपदेश दिया कि चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जो बच्चे अपने माता पिता को प्राणों से अधिक मानते हैं, चारों पदार्थ उनके कर में रखे रहते हैं, इसलिए माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। वो स्पष्ट इस श्लोक के दो अर्थ हैं। एक तो ये कि हे ईश्वर तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे बंधु और सखा सर्वस्व तुम हो। और दूसरा अर्थ यह है पिता की पूजा कर लूं तो भी वो तुम्हारी ही पूजा होती है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब ये सिद्धांत आपका रहा है। राम जी का स्वभाव था प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम नहीं जाते माता पिता को प्रणाम करने? कहा मैं तो एक ही मेरा हेड ऑफिस है, उसी में प्रणाम कर लेता हूं, सबको प्रणाम हो जाता है। तुम्हारा हेड ऑफिस क्या है? बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही गुरु, एक जगह हेड ऑफिस है, बस वहीं प्रणाम किया सब हो गया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नारण्यम जाने नहीं जाने न जाने, सब कुछ मेरे आप ही हो, पितुमात गोसाई बंधु सखा। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मैं सत्य कहता हूं, मेरे सबों एक तुम स्वामी दीन बंधु। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जानते हो, लक्ष्मण जी को उपदेश दिया कि मैं तुम्हें जरूर ले जाता, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जो लोग निर्णय नहीं लेते हैं उनकी अपकीर्ति दुनिया में होती है। जानते हो कौन सा समय? भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुखा मन माही। इस समय ना तो भरत यहां पर है, ना शत्रुसूदन यहां पर है, और मेरे पिता मेरे वियोग में तड़प करके धरती पर छटपटा रहे हैं। लय बन जाऊं मैं बन जाऊं तुम्हें लय साथा, तो हो ये सबही विधि अवध अनाथा। यदि मैं इन परिस्थितियों में भी तुम्हें वन में लेकर के चला जाऊं तो अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी, वीरान हो जाएगी, किसी ने आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण तो ध्यान रखना, धर्म नीति ये कहती है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवश्य न रखे अधिकारी। जिसके राज्य की प्रजा दुखी होती है उस राजा को सब परिवार नरक जाना पड़ता है। ध्यान रखना, लक्ष्मण जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया राम जी से कि धर्म नीति उपदेशियता ही, और कीरति सोगति भूति प्रिय जाई। राम जी ने लक्ष्मण जी को दो चीजों का उपदेश दिया, धर्म और राजनीति। और लक्ष्मण जी ने साफ साफ कह दिया कि भैया ये जो आपने धर्म और नीति बताई है ना, ये आप उसको दीजिए। किसको? कहा जिसको जो कीर्ति चाहता हो, जो संसार में नाम चाहता हो, उससे आप राजनीति का पाठ पढ़ाइए। इसलिए जिसको कीर्ति चाहिए हो, प्रतिष्ठा चाहिए, उसे आप नीति की बात बताइए, और जिसको सदगति मोक्ष चाहिए हो उसे आप धर्म बताइए। का लक्ष्मण अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पदार्थों में ये दोनों चीजें आती। तो
तुम क्या कहते हो? कहा ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे गति चाहिए, मुझे तो केवल आपकी संगति चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरे सभी एक तुम साहु, मैं केवल आपको चाहता हूं, आपके अतिरिक्त मैं 100 बार नरक में जाऊं तो चला जाऊं, आप कीर्ति हो तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे प्राण धन जीवन मेरे राम मुझसे जुदा ना हो। लोग कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, ससुरार प्यार लगी जब थे, रिप रूप कुटुंब भयो तब थे। जहां से ससुराल से प्यार पैदा होता है तो पूरा परिवार शत्रु की तरह दिखने लग जाता है। लेकिन जिसकी उर्मिला जैसी पत्नी है, दशरथ जैसा यशस्वी पिता है, सुमित्रा जैसी महान मां है, अयोध्या जैसी राजधानी है, लक्ष्मण का त्याग देखिए, स्पष्ट कह दिया, मेरे प्राण धन जीवन आप हो भैया, अगर आप लेकर के नहीं गए तो मैं सच कहता हूं, मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण थड़थड़ा करके राम के चरणों में गिर पड़े, एक क्षण बेहोश होते राम ने उठाया, कहा लक्ष्मण उठो, टाइम नहीं है। फिर राम जी ने चिंतन किया कि लक्ष्मण के अंदर इतने अच्छे भाव आए कहां से, इनका सृजन किसने किया है? इनके गुरु ने किया है। और इनका गुरु कौन है? इनकी मां है। लक्ष्मण तो एक पदार्थ है, भाव के पदार्थ, पर ये पदार्थ को सृजन करने वाली इनकी मां है। इसलिए लक्ष्मण तो एक पात्र है, और इस पात्र के अंदर भक्ति रस भरा है सुमित्रा ने। यदि मैं सुमित्रा जैसी भक्तिमती माता के हाथ से ही ये पात्र थामूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उस मां के द्वारा मुझे ये ठाल मिले। फिर एक बात और थी, तो राम जी ने थोड़ी सी घुमावदार भाषा में एक बात कह दी कि विदा मातु सन आवहु मांगी, और चले हो बने बहुर पगलागी, विदा मांग लाओ। अच्छा आप बताओ, विदा मांगी जाती है कि विदा ली जाती है? कहते हैं विदाई दे दो, विदाई ले लो, विदाई हो रही है। विदा मांगी नहीं जाती, विदा ली जाती है। मांगा क्या जाता है? आज्ञा। तो एक जगह क्रियापद का प्रयोग किया और एक जगह पर क्रियात्मक फल का प्रयोग किया। एक तो कह दिया विदा, बोले इसकी क्रिया लक्ष्मण खुद जोड़ लो, विदा ले लेना। किससे? तो विदा किससे ली जाती है संकेत कर दिया, और उर्मिला से विदा ले लेना। और मांगी, मांग लेना क्या? कहा आज्ञा खुद जोड़ लेना तुम्हारे साथ में, अपनी मां से आज्ञा मांग लेना और उर्मिला से विदा लेकर के तुम चले आना। जो ही इतना कहा लक्ष्मण जी का मुख सूख गया। इन्हें तो कुछ बहाना चाहिए छोड़ने का। अब कह रहे मां से आज्ञा पूछ कर क्या? जब मैंने कह दिया तुम ही सब कुछ हो तो फिर क्या जरूरत है भेजने की मुझे? पर भैया की बात है। अब लक्ष्मण जी महाराज गए अंदर, और जो ही अंदर गए तो अंदर जाते ही माता सुमित्रा ने पूछा, कहो तुम अकेले कैसे आए? बिना भैया के तो तुम कभी आते नहीं, क्यों आए यहां पर? अकेले क्यों आए? वो सोच रहे थे पता नहीं मां जाने की बात कहेगी कि नहीं कहेगी, कहीं स्नेह बस रोक न ले मुझे। लेकिन मां ने कहा कि लक्ष्मण तुम कभी अकेले नहीं आते थे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी दूध भात बना करके। दोनों का प्रातराश हमारे यहां होता था। पहले हमारा ये आंगन नीलमणि से सुशोभित हो जाता था, उसके बाद में गौरवर्ण का रंग तुम चढ़ाते थे इसके ऊपर। पहले आज राम क्यों नहीं आए? तुम अकेले क्यों आए हो? मैं उस बेटे की मां हूं जो मेरे पास प्रतिदिन राम को लेकर के आता है, लेकिन आज मेरा बेटा भगवान को लेकर के नहीं आया। आज कमी क्या हो गई? लक्ष्मण जी ने पूरी घटना सुना दी। मां भैया वन को जा रहे हैं। इतना सुनते ही मां का चेहरा उदास हुआ। लक्ष्मण जी फड़क उठे कि कहीं कुछ प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ अनुचित न कर दे। भैया वन को जा रहे हैं। मां एक क्षण के लिए ठहरी, रुकी, उसने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण तो तुम फिर यहां क्यों? यदि तुम्हारे राम वन को जा रहे हैं तो तुम यहां क्यों? जो पैराम, यदि तुम्हारे भाई बन जाही तो अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। यदि राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम? लक्ष्मण जी महाराज इतने बड़े आलोचक हैं कि बड़े बड़े लोगों की आलोचना की उन्होंने। जनक जी से कह दिया, कही जनक जैसे अनुचित वाणी।
परशुराम जी को कह दिया का छतलाव जून धन तोरे। राम जी को भी कह दिया, उन्होंने एक बात सुना दी, कायर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। भरत जी को नहीं सोचा, तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। शंकर जी को नहीं छोड़ा, यदि वो शंकर भी जो सत शंकर करें सहाई, तदपि हतौरन राम दुहाई। दूसरों को कान पकड़ने वाले का आज किसी ने कान पकड़ लिया, गलती निकाल दी कि तुम यहां क्यों। जो पे सिय राम बन जाही, यदि श्री सीताराम जी बन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण अवध तुम्हारे काज कछु नहीं, यहां क्यों आए हो मेरे पास में। लक्ष्मण जी चरणों में बैठ गए, कहा कि मां मैं अपनी इच्छा से नहीं आ रहा, मैं जा रहा था उनके साथ में, उन्होंने ही बहाना बना करके आपके पास भेजा है कि विदा मातु सन आवो मांगी। कहा लक्ष्मण तुम टोटली फेल हो गए, मैंने तुम्हें बचपन से एक ही पाठ पढ़ाया था, एक बात तुम्हें सिखाई और तुम मौके पर आकर के उसको भूल गए। मैंने तुम्हें बचपन से बताया था कि तात तुम्हारे मातु बय देही, और पिता राम सब भांति सनेही, जो पैसिए राम बने जाही, और अवध तुम्हारा काज कछु नाही। मैंने एक ही बात तुम्हें बताई थी कि तात तुम्हार मात वैद ही, तुम्हारी मां मैं नहीं हूं, तुम्हारी मां सीता है, तुम्हारे पिता दशरथ जी नहीं है, तुम्हारे पिता राम हैं। और राम ने जिस वक्त तुमसे ये कहा कि विदा मातु सन आवो मांगी, तो लक्ष्मण बताओ क्या सीता जी वहां नहीं थी? कहा थी, तो तुम फिर यहां क्यों आए? तुमने गलती की है, तुम्हें वहीं पर मां के चरणों में गिर जाना चाहिए था कि मेरी मां तो ये खड़ी हुई है, ये मुझे आज्ञा देगी, जनक सुता जग जननी जानकी। क्यों नहीं तुमने वहां आज्ञा मांगी? यहां तक क्यों चले आए लक्ष्मण? तुमने मेरी शिक्षा को व्यर्थ कर दिया। वाल्मीकि रामायण में सुमित्रा जी कहती हैं कि रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। रामम दशरथम विद्धि, तुम राम में ही दशरथ जी को देखना, तुम्हारे दशरथ राम में है, तुम्हारे पिता में। और माम विद्धि जनकात्मजाम, और मुझे सदैव तुम सीता जी में निहारना। अयोध्याम अटवीम विद्धि, और जिस वन में तुम्हारे भैया रहे तुम उसे ही अयोध्या मान करके आनंद पूर्वक रहना। अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम, सुख पूर्वक तुम राम के साथ वन को जाओ।